आज मैं डॉक्टर सुनील सिंह, HOD फिजिक्स, BSc पार्ट 1 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के ही कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ पर BSc पार्ट 1 का फिजिक्स का थर्ड पेपर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पेपर है सर्किट फंडामेंटल्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके ग्रुप में पूरा डिटेल्ड सिलेबस डाल दिया गया है, जो विश्वविद्यालय का सिलेबस है वो ग्रुप में डाला गया है। उसको देखकर पूरा थ्योरी का सिलेबस और प्रैक्टिकल्स और जो प्रपोज्ड रेफरेंस बुक्स हैं, किताबें, वो सब उसमें डाल दी गई, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा करंट्स के बारे में। शुरुआत है, पहला जो टॉपिक है यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू स्टेडी एंड ट्रांजिएंट और वैराइंग करंट्स। तो सबसे पहले करंट्स को थोड़ा समझ लें कि करंट, वैसे 3 तरह की करंट्स हो सकती हैं जिनका हम आगे स्टडी करेंगे, जिनके साथ व्यवहार करेंगे, जिनका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में भी, जिन करंट्स का हम उपयोग करते हैं। तो पहला हो गया स्टेडी, दूसरा हो गया ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट को ही हम वैरिंग करंट भी कहते हैं, वैरिंग जो वैरी करती है, चेंज होती है समय के साथ। और तीसरा है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का बहुत डिटेल अभी हम स्टडी नहीं करना, पर नेचर क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है करंट के हिसाब से। तो पहला स्टेडी, दूसरा ट्रांजिएंट और तीसरा अल्टरनेटिव। थोड़ा सा ग्राफ बना दें तो आपको उसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर हम कोई टाइम का और करंट का, क्योंकि समय एक वेरिएबल है, तो समय के साथ भी वेरिएशन या घटना कोई होती है, तो हम अगर टाइम और करंट का एक ग्राफ ले लें तो एक ग्राफ अगर हम बना दें, एक देखिए ये ग्राफ, ये टाइम का करंट के साथ, करंट का टाइम के साथ वेरिएशन का ये ग्राफ है, और ये दूसरी स्थिति है करंट टाइम, ये एक देखिए इस प्रकार का आ गया, ये तो ये इस तरह के नेचर की करंट हो गई। कोई जरूरी नहीं कि रेगुलर ग्राफ ऐसा हो, इसका नेचर बड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। और तीसरा करंट और टाइम, तीसरा है ये पर्टिकुलर नेचर ले लिया गया। इसके भी अनेक प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं। तो 3 फॉर्म हो गए। पहला ये, इस ग्राफ को आप देखिए और ग्राफ को देख करके आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। दूसरा है और तीसरा है, ये समय के साथ कांस्टेंट रहने वाली करंट है। देखिए हर टाइम पर करंट की वैल्यू सेम है, ये हो गई स्टेडी करंट। दूसरा ये, टाइम के साथ करंट कांस्टेंट नहीं है, ये इस 0 पर करंट 0 है, फिर टाइम जैसे इंक्रीज करता है करंट की वैल्यू बदल रही है, करंट बढ़ रही है, घट भी सकती है, कोई भी वेरिएशन है, समय के साथ करंट वेरी कर रही है, तो ये ट्रांजिएंट हो गई। ये वैरिंग कहते हैं इसको, जो वैरी करती है। ट्रांजिएंट, ट्रांजिशन से जहां परिवर्तन होता है उसका ट्रांजिशन का मतलब होता है, तो वो ट्रांजिशन वर्ड इसलिए आया यहाँ पर। तीसरा अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ ये है, ये टिपिकल एग्जांपल है अल्टरनेटिव करंट का, जो कि साइनसॉइडल नेचर की होती है। ये पहले भी आपने वेव फॉर्म देखा होगा। अब 3 तरह के करंट है, स्टेडी, ट्रांजिएंट और अल्टरनेटिव। इन दोनों में खास बात क्या है, दोनों में डायरेक्शन एक ही है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। यहां पर कांस्टेंट है, यहां पर वेरी कर रही है। इसमें क्या है, करंट का वेरिएशन भी है और अल्टरनेशन भी है। करंट पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, देखिए ये पॉजिटिव साइड है इसकी और ये नेगेटिव साइड है। तो करंट पहले एक डायरेक्शन में फ्लो करती है और फिर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इस प्रकार की करंट ये अल्टरनेटिव करंट कहलाती है, AC जिसे कहते हैं। ये दोनों करंट, दोनों को हम DC कह सकते हैं, स्टेडी और वैरी, 2 तरह के नेचर। अब इसमें जो इनके जो सोर्स है, थोड़ा सा सोर्स के बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए कि कहां से जनरेट होती है। तो सिंपली सीधी सी बात यह है कि जो नेचुरल करंट बेसिक जनरेट होती है सबसे पहले, तो
पहला जो करंट है ये किसी बैटरी से जनरेट होती है, बैटरी या सेल कह सकते हैं। इसी जो सेल होती है इसकी यूनिट है, और सेल्स को मिलाकर के बैटरी बनती है। तो सेल और बैटरी ये पहली जो करंट है इसका सोर्स है। दूसरी करंट का सोर्स भी सेल या बैटरी होगी, पर अगर सर्किट में कोई रजिस्टर और रजिस्टर के साथ साथ कोई इंडक्टेंस वायर इंडक्टर कोई लगा है, एल जिसे एल से संकेत से लिखते हैं, या कैपेसिटर लगा है, तो उसका नेचर फिर इस प्रकार का हो जाता है। फिर वो करंट स्टीडी यानी कांस्टेंट ना होकर फिर उसका नेचर बदल जाता है करंट का। तो इस तरीके से जो पहला है सोर्स, पहला सोर्स सेल और बैटरी, दूसरा हो गया एल आर सी कैपेसिटर या इंडक्टर, दोनों में से कोई एक कनेक्टेड हो। और तीसरा है जनरेटर। अब नेचुरल सेंस में तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेट नहीं होती, बैटरी में अल्टरनेटिंग करंट जनरेट नहीं होती, सेल में जनरेट नहीं होती है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए हमें एक विशेष व्यवस्था बनानी पड़ती है, और अल्टरनेटिंग करंट की हमें आवश्यकता पड़ती है। वो सारी चीजें आगे डिस्कस होंगी। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेट की जाती है, नेचुरली जनरेट नहीं होती, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट की जाती है, और उसका जो सोर्स है वो है जनरेटर विशेष प्रकार के, आपने पहले पढ़ा भी है। तो जनरेटर से हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं। अब इसमें जो सर्किट्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स हैं सर्किट कंपोनेंट्स, थोड़ा इनको भी देख लें। सर्किट कंपोनेंट्स, तो जो सर्किट है हमारा अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है या डीसी सर्किट है, ट्रांजिएंट करंट सर्किट है, तो उसके जो सर्किट होते हैं वे कंपोनेंट जो हैं आर, एल एंड सी। जो जहां तक भी इलेक्ट्रिसिटी की बात है, इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट कंपोनेंट है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच ओवर करेंगे तो सर्किट कंपोनेंट्स और बढ़ेंगे, उनकी आगे बात करेंगे। तो अभी एक रजिस्टर, एक एल इंडक्टर, जिसे इंडक्टेंस कॉइल भी कह सकते हैं, कोई कॉइल होगी जिसकी कुछ इंडक्टेंस होगी, और एक कैपेसिटर है, कंडेंसर जिसका नाम दिया जाता है। तो आर, एल एंड सी, दीज आर बेसिक सर्किट कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इन सर्किट कंपोनेंट्स को लेकर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को स्टडी करते हैं। आती है बात मेजरमेंट की, थोड़ा सा पहले, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी या फिजिक्स में कोई भी जब घटना होती है, उस घटना को स्टडी करते हैं, तो उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसे होगा, इसका ऑब्जर्वेशन कैसे होगा। और ऑब्जर्वेशन में जो मेजरमेंट्स हैं, क्योंकि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स, बिल्कुल फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस, और इसमें मेजरमेंट्स की जरूरत है। तो ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट्स के साधन क्या है, ये सबसे पहले हमें समझ लेना, जान लेना, तैयारी कर लेनी है। तो मेजरमेंट, अब दो चीजें, हम शुरुआत में जैसे अभी करंट की बात कर रहे हैं, और करंट से वोल्टेज एसोसिएटेड है, तो वोल्टेज और करंट का जो मेजरमेंट है वो एमीटर से हम करंट का मेजरमेंट करते हैं, और वोल्ट मीटर से एमीटर से करंट का मेजरमेंट करते हैं, और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मली कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग संक्षेप में वोल्टेज कहा करते हैं। तो एमीटर से करंट का मेजरमेंट होगा, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट होगा। अब हम दोनों तरह के जो एमीटर और वोल्ट मीटर हैं, डीसी एंड एसी, फिर बाद में हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट और डिफरेंट आगे सब मेजरमेंट्स आएंगे। तो ये बेसिकली करंट और वोल्टेज को नापने के लिए। अब अगर डीसी है, डायरेक्ट करंट है, तो डायरेक्ट करंट मेजरमेंट और अल्टरनेटिंग करंट मेजरमेंट, डायरेक्ट वोल्टेज मेजरमेंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजरमेंट, इन दोनों के मीटर्स अलग हैं, उनके दोनों के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। तो हम डीसी मीटर यूज करेंगे, वो अल्टरनेटिव, अगर वो डायरेक्ट करंट है, स्टीडी करंट है या वायरिंग है, तो उसके लिए हम डीसी मीटर का उपयोग करेंगे। और अगर वो अल्टरनेटिंग करंट है तो हम एसी मीटर का यूज करेंगे, डीसी एमीटर का यूज या
डीसी वोल्ट मीटर का यूज हम इसके लिए करते हैं। तो अब हम जब भी कोई मेजरमेंट करना है उसकी लिमिट्स, कुछ बेसिक बातें उनको जानना बहुत आवश्यक है। तो लिमिट्स का मतलब है जो मेजरमेंट की लिमिट्स हैं, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये जो है हम जब मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट के पहले हमें ये देख लेना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, कोई भी वैल्यू मिनिमम 0 होती है, नेगेटिव की बात अगर छोड़ दें तो न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू मिनिमम 0 होती है। तो 0 मिनिमम होगा। और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कितनी वैल्यू की करंट या वोल्टेज है या हो सकता है, इसका आइडिया हमें होना चाहिए और उसी के अनुसार हम मीटर का उपयोग करेंगे, ये ध्यान रखें। नॉर्मली फिजिकली जब कोई मेजरमेंट हम करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट करते हैं, अगर कोई चीज बड़ी है तो बड़ी होने पर हम जैसे लंबाई का हमारा यूनिट छोटा पड़ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे या बड़ा यूनिट ले लेंगे, उससे मेजरमेंट कर लेंगे। और ये ध्यान रहे कि जब हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स करते हैं, तो यहां पर हमने जो भी एमीटर या वोल्ट मीटर का उपयोग किया है इसकी एक लिमिट है और अगर उसकी लिमिट से एक्सेसिव करंट या वोल्टेज उसमें होता है तो इट मे डैमेज योर इंस्ट्रूमेंट। आपका इंस्ट्रूमेंट क्षतिग्रस्त हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए यहां पर हम ये ध्यान रखें कि जब भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स करेंगे तो हमारे अपैरेटस जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसकी जो लिमिट है वो हमारे मेजरमेंट की लिमिट के से अधिक हो, मतलब हमारी जो मेजरमेंट है वो उसकी सीमा के अंतर्गत हो, उससे बियॉन्ड न जाए। इसका ध्यान हमें मेजरमेंट में रखना पड़ता है, यहाँ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में खास करके, क्योंकि हमारा अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट उससे डैमेज होता है। अब इसके बाद में हम आते हैं अपना जो एक प्रॉपर जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो ट्रांजिएंट करंट्स हैं तो वो ट्रांजिएंट कैसे हो जाती हैं और उनका फिर हम कैसे स्टडी करेंगे मैथमेटिकली कि किस प्रकार से वेरिएशन होता है। तो अब हम लेते हैं ट्रांजिएंट करंट। तो सर्किट, सबसे पहले अगर कोई एक सर्किट है तो जैसे आपने पहले देखा कि कोई रजिस्टर है R, कोई एक बैटरी लगी हुई है और वो सर्किट है, सर्किट में केवल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R केवल है, तो आप उसकी स्टडी क्या है, ओम्स लॉ वगैरह आपने पढ़ा है उससे संबंधित। अगर R के अलावा आप एक हम उसमें L इंक्लूड कर दें, इंडक्टर इंक्लूड कर दें या एक कैपेसिटर C उसमें इंक्लूड कर दें, अब करंट का फ्लो, उसका नेचर क्या हो जाएगा, इसको हमें देखना है। तो ए सर्किट कंटेनिंग L एंड R, मतलब एक पहले R लिखते हैं, R एंड लिखते हैं, R एंड L। तो एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, उसको हम रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है, रजिस्टर नॉर्मली क्या कहते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इस तरीके से। तो एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है। उस सर्किट को हम पहले बना लेते हैं। एक डीसी सोर्स है, देखिए एक ये डीसी सोर्स है, कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और एक अगर किसी सर्किट अरेंजमेंट देखिए हमने बनाया है, मेक एंड ब्रेक अरेंजमेंट। और मेक एंड ब्रेक अरेंजमेंट क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस है, या पहले हम इसको हमें कर देते हैं रेजिस्टेंस R है, और फिर ये इंडक्टर का संकेत है, ये एक इंडक्टर है। और ये जो सर्किट अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है, ये 2-वे की लगा दी गई है, यहाँ पर 2-वे की लगा दी गई है। मेक एंड ब्रेक इसको कहा गया इसलिए इसके 3 टर्मिनल हैं, एक ये 1 हो गया, एक ये 2 हो गया और तीसरा इसका ये 3 हो गया। अब एट ए टाइम हम इसको एक से कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको चाहे तो यहां से कनेक्ट कर दें और चाहे तो यहां से कनेक्ट कर दें, दोनों में एक बार में एक तरफ कनेक्शन इसका हो जाएगा। या तो ये एक वेरिएबल टैपिंग की टाइप है, तो टैपिंग क्या होता है, ये 3-वे की है, इसमें प्लग लगे हुए हैं, तो हमने पहले इसको कनेक्ट कर दिया, ये क्लोज सर्किट बन गया, ये ओपन हो गया। आपने ये पहले पढ़ा है कि जब भी करंट किसी भी सर्किट में तभी फ्लो करेगी जब उसमें क्लोज सर्किट हो। 2 रिक्वायरमेंट, एक तो उसमें कोई ना कोई वोल्टेज का सोर्स हो, दूसरी बात है
क्लोज सर्किट बनता हो तभी करंट फ्लो करेगी। तो जो सर्किट क्लोज